फट गई। बच गया। बच गया। बचेगा माधर चोद, जेल जाएगा। अभी तो पुलिस आ रही है यहाँ पे। हाँ जेल भेज दे, जेल भेज दे। या बात तो सहमत हूँ तेरी मैं, पर यार तू तो मरवाने पे ही तो लोगों को जेल चला जाएंगे। जेल? 2-3 महीने की जेल? 2-3 महीने की जेल काटकर तू दोबारा इस शहर में आ जाएगा, फिर कोई गलत काम करेगा? मैं उन बेचारे मासूम लोगों की जानों को नहीं भूल सकता। अब भी मेरे दिमाग में छपी पड़ी है उनकी मौतें। कितनी बेरहमी से मारा गया था उनको। तू क्या सोच रहा है हम तुझे पुलिस वालों के हवाले कर दें, ताकि तू 2-4 महीने बाद जेल से छूटकर दोबारा मासूम लोगों की जान ले सके? और तुझ जैसे बुजदिल को तो मौत ही नसीब होनी चाहिए। तेरे तो उस चुड़ैल के हाथों ही टुकड़े टुकड़े करवा देने चाहिए थे। पर अभी देर नहीं हुई है, तुझे कोई भी पुलिस के हवाले नहीं करेगा। तेरा फैसला जनता करेगी, जनता। जिनके तूने घर उजाड़े हैं, जिनका तूने बेटा छीना है, इंसाफ वो करेंगे वहां आकर। शहर के लोग इंसाफ करेंगे कि तेरे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों मेरे शहरवासियों, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रधान जी, तुम इसको पुलिस के हवाले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जिंदगी और मौत का फैसला शहर वाले करेंगे। ले चलो इसे उठाकर। प्रधान जी, यू शहर वाले तो चूतिया हैं, तुम तो समझदार हो। यू शहर वाले तो चूतियापंती की बातें करेंगे ही, तुम तो समझदार हो। तुम तो ढंग की बात करो, तुम तो अपने दिमाग पे जोर डालो ने। तुम लोग जैसे इन लोग वारन के हवाले करोगे, यू मेरी गंगल पे डंडा बजा बजा के 5 मिनट में खत्म कर देंगे मुझको। और कालिया तो डॉन गैंगस्टर चोर का वहीं डी एंड हो जाएगा। 5 मिनट में मार देंगे यूं को। अब एक बार तुम पुलिस वाले रास्ता पे चलो। अगर तुमने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के मुझको पुलिस वाले के हवाले करो, तो पुलिस वाले तो मुझको नंगो करके पानी पिया पिया के मारेंगे। जैसे मैं बेहोश करूंगा, फिर मुझको होश में ला करेंगे, फिर मेरी गांव पे डंडा बजा करेंगे, फिर जैसे मैं बेहोश करूंगा, फिर मुझको होश में ला करेंगे, फिर मेरी गांव पे डंडा बजा करेंगे। इतनी बुरी तरीके से मारेंगे पुलिस वाले मुझको। अगर तुमने मैं पुलिस वाले के हवाले कर दिया हो, तो मैं उनसे मरने की भीख मांगूंगा, मरने की भीख। और तुमने मैं जनता के हवाले कर दिया, यूं तो 5 मिनट में मुझको खत्म करके घर चले जाएंगे अपने। जनता पे आसान मौत तो मुझको कहीं ना मिलेगी। तुम तो प्रधान जी हो, तुमको तो अच्छी तरीके से जानकारी होगी पुलिस वाले मुजरिम का कितना बुरा हाल करते हैं। माधर चोद, क्या दिमाग लगा रहा हो अपनी जान बचाने के लिए? प्रधान जी ने फंसा रहा हो। साले हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। सुनी, हम शहर वालों को क्या तू इतना मासूम समझ रहा है? अरे हम भी तेरी बेरहमी से कटाई करेंगे, बेरहमी से। हम भी तेरे को पानी पिया पिया कर मारेंगे। क्या हुआ, पुलिस वाले तेरी गांड पे डंडा बजा बजा कर तुझे बेहोश कर देंगे, हम भी तेरे को बेहोश करेंगे। फिर बाद में तुझे जड़ से खत्म कर देंगे। पर पुलिस वाले तुझे जड़ से खत्म नहीं कर सकते, पर हम शहर वाले तुझे जड़ से खत्म कर सकते हैं। पुलिस ले जा रहे, मुझको उठा गए। मम्मी। अरे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मम्मी पापन को याद करने का कोई फायदा नहीं है। अब तेरे मम्मी पापा भी तेरे को नहीं बचा सकते। खून कराया है तूने, खून, और वो भी बेरहमी से। तो अब तो तुझको भगवान भी नहीं बचा सकता। ले चलो इसको। यह सास की तो लंका लग गई। मैं तो सोच रहा हूँ या को पुलिस के हवाले करके जब या की गांड पे डंडा बाजेगा, या को थोड़ा बहुत सबक सीखने को मिलेगा। पर जनता वाले तो बिल्कुल भी न चाह में यार पुलिस के हवाले कर दें। वो तो खुद ही मारना चाह रहे हैं यहाँ को, पर उनका भी गुस्सा जायज है। या सास के लिए काम ही ऐसे करें। तांत्रिक, तेने भी कुछ सबक सीखो या ना सीखो, यू बता पहले तुमको। पता चलिए तो को कुछ गलत काम करने का क्या नतीजा मिलता है। अपनी खुली आंखों से देख रहे हो या ना देख रहे हो? कालिया किशन काहे ने मारा अब? हाँ बच्चे, बहुत गलत हो रहा है उसके साथ। का गलत है रो? बिल्कुल सही है रो वागसन। 2-3 लोग मरवा दिए तेरी चुड़ैल के बाने, और न्यो कह रहा गलत है रो वागसन। अरे जैसे कुछ तैसा वाला सीन हो रहा है उसके साथ। जो जैसे कर्म करेगा वो वैसा ही भुगतेगा। अब तांत्रिक तो को भी भगवान ने एक मौका दिया है सुधरने का। नहीं तेरी भी गांव मर जाती है अभी। यह बात है, मालूम है तेरे अंदर बहुत खतरनाक खूबी है चुड़ैल ने पकड़ने की, पर यूं थोड़ी है तू वह खूबी को, वह शक्ति को इस्तेमाल गलत जगह करेगा। तू बिना कुछ सोचे समझे कालिया की बात में आएगा। हाँ सॉरी बच्चे, सॉरी बच्चे ना सॉरी। चल भाई धनो, घर पे चल रहे। नहीं सुबह ही हो जाएगी थोड़ी देर में। घर पे जाके 1-2 घंटा अच्छी नींद ले ले में। नहीं तो फिर दिल लेकर ही आएगा। हाँ ठीक है, चल रहे घर पे। और तुम भी निकल जाओ अपने भूतिया कमरा से में। हमें इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। रोज नई मासूम लोगों की जाने जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस केस को जल्दी रफे दफे करना होगा। उस कातिल को पकड़ना ही होगा जो लोगों को मार रहा है।
पर सर ये बात तो तुमको अच्छी तरीका से पता है, आदमियों की जान तो चुड़ैल ले रही है ना रात में, उसे कैसे पकड़ लोगे तुम? अरे इस शहर में कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, कोई बहुत चालाकी से कत्ल कर रहा है ताकि हम उस चुड़ैल में उलझे रहें और वो मर्डर पे मर्डर करता जाए। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये सिर्फ किसी आदमी का काम है जो रोज रात को लोगों को मार रहा है। तो सर हमें जल्दी से जल्दी उस भज्जी धनुआ को गिरफ्तार करना ही होगा ताकि हम उससे उगलवा सकें कि ये मर्डर उसने ही किया है। और ये सब हमें भी पता है, वो दोनों इतनी आसानी से नहीं बताएंगे कि वो मर्डर उन्होंने ही करे हैं। हमें उनकी गांड पे डंडा बजा बजा के उगलवाना है, तब वो सच्चाई बताएंगे। तब वो कहेंगे कि हाँ इन मर्डरों के पीछे हमारा हाथ है। सही कह रहे हो तुम, कल सुबह होने से पहले उन दोनों को गिरफ्तार करना है ताकि हम उनसे पूछताछ कर सकें। बहुत मर्डर कर लिए उन दोनों ने, अब पता चलेगा उन दोनों को उनका किन से पाला पड़ा है। बहुत लोगों की नजर में फरिश्ते बन लिए वो। कम ऑन धनुआ, जीतने की खुशी में। जीत की खुशी में नाचे धिंगड़ धिंगड़ धिंग, इधर चुड़ैल मार के नाचे धिंगड़ धिंगड़ धिंग, अरे बजरे धिंगड़ 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 धिंग। एक बात बताओ तुम लोगों को, तुम दोनों की गांड में ऐसा कौन सा कीड़ा रहे जो रात भर तुम्हें सोने देवे? रात के 1-2 बज रहे और अभी तुम यहाँ पे डीजे से बजा के हमारी नींद हराम कर रहे हो। अरे तुम्हें नींद ना आ रही तो हमें तो आराम से सो जान दो तुम। और मेरे को ये बात समझ में ना आ रही, ऐसी रात में तुम्हें कौन सी खुशी मिल गई जो तुम रात में डिब्बा बजा कर ठुमका लगा रहे हो? पापा तुम तो यहाँ पर चैन की नींद सो रहे, तुम्हें पता भज्जी और धनुआ क्या काम करके आए अभी बाहर? मेरी इस बात को सुनकर तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाएगी, लड़किन की तरह लटक जाएगी तुम्हारी छाती। हाँ मैं बता रहा हूँ, इतनी खुशी होगी तुमको। भज्जी और धनुआ ने काम ही ऐसा किया है। कहा बोलो, दोबारा बोलिए, दोबारा अपने मुंह लिखा रही है कि मेरी लड़किन की तरह छाती लटक जाएगी। पापा मेरा मतलब यूं ना, लड़किन की तरह छाती लटकाना ना, मैं यूं कह रहा हूँ तुम्हें इतनी खुशी होगी जो तुम्हारी 56 इंच का सीना है ना वो 70 इंच का हो जाएगा। वो तो गलती से लिख रही कि लड़की की तरह छाती लटक जाएगी नीचे, मतलब छाती चौड़ी हो जाएगी तुम्हारी, इतना गर्व होगा तुम्हें हम पर। काम ही हमने ऐसा करा। तो वाह काम है, बताएगा भी ऐसा का काम करके आया तू रात के 1-2 बजे के आसपास है? वाह बता भी तो सही हमें, क्या करो तेने, का ना करो? पापा भज्जी और धनुआ ने इस शहर को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दिया है। जो लोगों का हम पर भरोसा था, विश्वास था, उसे हमने टूटने नहीं दिया पापा। हमने अपनी मौत से खेलकर उस चुड़ैल को मार गिराया और इस शहर को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दिया। अब किसी भी मासूम लोगों की जान नहीं जाएगी, क्योंकि शहर वालों के फरिश्ते भज्जी और धनुआ ने उस चुड़ैल को मार गिराया है। का मार देते ना वो चुड़ैल? और कहाँ है वो चुड़ैल? दिखा के लाइए, मैं ना देखी कौन सी चुड़ैल है जो आदमी ने मार दी, कितनी खतरनाक है, मुझे भी तो दिखाई एक बार उस चुड़ैल को। मैं 1 मिनट रुक जा। ए भाई एक बात बता, तुम को तेरे शरीर में का पोलिया बोलिया मार गो जो तो खड़ो ना हुआ जा रहा? जब तक मैं यहाँ पे आया हूँ तब तक टेढ़ी गांड करके पड़ा हो, तो खड़ो ना हुआ जा रहा, कभी यूं ही पड़ा इतको घुमा देगा, कभी इतको घुमा दे, ढंग से खड़ो है जा, आराम से खड़ो है जा। बोलिए बोलिए ना मारो, मैं तो बस पड़ा ही हूँ ऐसे, हैरम खड़ा हैरम। ला देखो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मोगा की पोलिया मारेगा। पर तू जमीन पे पड़ा तो ऐसे ही हो जैसे तेरी गांड टेढ़ी हैगी हो। ना ऐसी बात ना है, सही हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। बता कहाँ पे है वो चुड़ैल, कहाँ पे मारी है तेने? जो हम भी देख ले वहाँ को जाके, कैसी है वो, कैसी खतरनाक दिखाई, कैसी ना दिखाई? वो का आदमी की तरह मरेगी जो तो वहीं पे वहाँ का शरीर मिल जाएगा। वो चुड़ैल है, गायब हो जाती है चुड़ैल मर के। जैसे हमने मंत्र से मारे वहाँ पे तो वो फट गई एक संग, धुआं से में बदल गई और उड़ गई आसमान में। कहाँ पे मारी है ना, कहाँ पे मारी है, दिखा के आना, दिखा के। अरे वो आसमान में उड़ गई फट के, जब हमने मंत्र से पढ़ने चालू करे ना तो वो आसमान में उड़ गई, वहाँ का शरीर धुआं में बदल गया और वो उड़ गई आसमान में। फिर तो तू गोली दे रहा है, कहीं ना मारी तेने वो चुड़ैल? गोली दे रहा हूँ मैं, बस तू सुबह होने का इंतजार कर, सुबह होने का, फिर देखिए लोग बार मेरी कैसे पूजा करेंगे। 500 लोगों के सामने मारी मैंने वो चुड़ैल, सुबह देखिए बस तू। सुन ले, मेरे को खाम खा के चूतिया मत बना मेरा तू। ले धनुआ चूतिया बना रहे कन्या हम यहाँ को। सुबह होते ही जब इसको पता चलेगी ना, हमारे घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है मेरा स्वागत करने के लिए, भज्जी और धनुआ का स्वागत करने के लिए, गले में माला डालने के लिए। तब यकीन होगा इनको कि हाँ भज्जी सही कह रहा, सच में इनने चुड़ैल मारी है। नहीं अभी तक ये हमको चूती समझेंगे, जो समझेंगे कि हमको पागल बना रहे हैं। अब
तेरी बकचोदी हैगी हो तो सो जा में हम जाके। ए पापा सच में मार देंगे हमने चुड़ैल, तुम मान ही ना रही हमारी बात है। अरे मार दी होगी, अब हमें सो जाने दे आराम से। तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बात पे? कल सुबह देखियो तुम उठ के क्या होएगा, हमारे घर पे खाना होगा। पूरे शहर के लोग हाथ में माला लेके भज्जी और धनुआ का स्वागत करने के लिए आएंगे, तब पता चलेगी तुमको कि भज्जी सही कह रहा हो। हाँ सुबह देखेंगे हम सुबह। आधा भज्जी की मम्मी, यू खामा खा नींद खराब कर रहा हो हमारी। ए बताओ कितने सन की लोग हैं मेरे घर में, कोई से भी भरोसा न करो कि हमने चुड़ैल मार गिराई है। चूतिया समझ रहे हैं हमको। हेलो धारा, मेरी बात कान खोल के सुने। आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, कहीं से भी आपके लड़के की भागने की गुंजाइश नहीं है। और अगर गलती से भी आपके लड़के ने घर से भागने की कोशिश करी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो चुपचाप भज्जी अपने घर से बाहर निकल के आए और अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना हमें मजबूरन घर में घुसना होगा और उसकी टांग पकड़कर खींचकर जेल ले जाना होगा, ताकि हम उससे उगलवा सके कि इन मासूम लोगों की जानों के पीछे इसका ही हाथ है। तो चुपचाप भज्जी अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमें जबरदस्ती आपके घर में घुसकर आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब हुआ ना तुम्हें विश्वास? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि सुबह होने को इंतजार होने दो, बस सुबह होने को भज्जी के फैनन की लाइन लग जाएगी बाहर, लाइन। पर तुम तो मेरी बात का भरोसा न कर रहे। मैं तुमको रात बता रहा, हमने वो चुड़ैल मार गिराई है, तो सुबह होने के वक्त ही मेरे फैन मेरे घर के बाहर लाइन लगा देंगे। और वही हुआ देख लो, अब बाहर से आवाज आ रही है कि भज्जी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या भज्जी के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, और अब मुझे ना पता ही मेरे इतने सारे फैन आ जाएंगे जो हमारे घर चारों तरफ से घेर लेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 100-200 लोग ही आएंगे, पर मुझे ना पता इतनी भीड़ आ जाएगी जो पूरे घर घेर लेगी। या अपने दिमाग में ज्यादा मत चलावे, पहले सुन तो ले बाहर से क्या आवाज आ रही है, क्या आवाज ना आ रही। क्या आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है, आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, और अगर तुम बाहर ना निकले तो आपको टांग पकड़ के बाहर खींच लिया जाएगा। यह बात है तो पापा तुम भी जानो कि फैन यही तरीका के होंगे, अगर मैं उनको शक्ल दिखाने बाहर ना गया तो वो घर में घुस आएंगे और मेरे को टांग पकड़ के बाहर खींच के मेरी तारीफ करेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे। ऐसे ही होगा और क्या होगा? यही मारे ऐसी आवाज आ रही है बाहर से। और मोको तो ऐसा लग रहा है कि बाहर पुलिस खड़ी है। वो यह बात कह रही है अगर भज्जी घर से बाहर ना निकला तो हम वाको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल लेंगे और जेल ले जाएंगे। ए यार पापा, तुम्हारे मुंह से जो कुछ भी लिख रहेगा हरदम मेरे लिए गलत ही लिख रहेगा। के टांग पकड़ के खींच के पुलिस वाले जेल में ले जाएंगे ना, जेल में ले जाएंगे। अरे मैंने तुमको बताई ना, रात मैंने इतना बड़ा काम किया है तो लोगों की भीड़ तो लगेगी ही बाहर। मैंने उनको चुड़ैल से जो बचाया है तो लोग मेरी तारीफ करने बाहर नहीं आएंगे। यह बात बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। क्या पुलिस आई होगी बाहर? पुलिस इसलिए आई होगी क्योंकि हजार लाखों लोगों की भीड़ लग रही होगी बाहर। उन सबको रोकने के लिए पुलिस आई है बाहर, उन पर रोकना रही होगी। यही मारे मुझको जल्दी बाहर बुला रहे हैं। कहाँ 50-60 पुलिस वाले और कहाँ लाखन की भीड़, तो वो कैसे रोक लेंगे उनको? तो इसलिए पुलिस मेरे से कह रही है भज्जी जल्दी बाहर आ जा, नहीं तो हम पे ये पब्लिक रुकेगी नहीं, ये आपके घर में घुस जाएंगी जबरदस्ती। फट रही होगी पुलिस वालों की, क्योंकि मोते मिलने के लिए बाहर धक्का मुक्की है रही होगी। तुम भी पापा पता ना कैसी बात करो, जब लाखन की भीड़ बाहर खड़ी है तो पुलिस वाले तो आएंगे ही। मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा का हेरो का ना हेरो। अब कर रहे हैं ना पापा तुम मूड खराब, के मुझको ये बाहर जाके देखना पड़ेगा ना, मुझको बाहर जाके देखना पड़ेगा। अब तुम एक नेता की तरह हो, नेता की तरह, और नेता इतनी जल्दी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पब्लिक को आध 1 घंटा इंतजार कराओ, फिर बाद में जाएंगे बाहर निकल के हाथ ऊपर करके हिलेंगे उन लोगों के सामने, फिर कहिए कि भज्जी आ रहा है, आ रहा है। शांत दोस्तों, आ रहा है भज्जी, आपका हीरो, आपका फरिश्ता बस आ रहा है थोड़ी देर में, 20-25 मिनट में। फिर मैं लगाऊंगा 20-25 मिनट बाहर जाने की, तब आऊंगा मैं बाहर निकल के, फिर देंगे कितनी बाबाई होगी मेरी। यहाँ मैं तुम्हारे लिए आई तो गर्व की बात है, तुम्हारी भी तो छाती चौड़ी है रही है, जो तुम्हारे घर के बाहर लाखों लोगों की भीड़ लग रही है। कौन की वजह से? भज्जी की वजह से। और तुम करे किराए पे पानी फेरे जा रहे हो कि मैं बाहर देख के आऊं ना देख के आऊं? अभी आध 1 घंटा रुक जाओ, पुलिस वाले ने आवाज लगाना लगा रहे हैं तो बाद में देंगे, थोड़ी थोड़ी देर रुक तो जाओ। तुम्हें पता नहीं है, बड़े लोग ऐसा ही करते हैं, हीरो हो गए या नेता हो गए, पहले पब्लिक को इंतजार कराते हैं, फिर बाद में जाते हैं छाती चौड़ा कर बाहर निकल कर। या तुम हो बाजार हो इतनी देर से, एक बार पापा ने जाकर देख ही आंदे कि कौन है कौन ना है बाहर। तेरे फैन ऐसी तैसी मनाने गए हो और बाहर पुलिस ही खड़ी हो, पुलिस ही तेरा इंतजार कर रही हो बाहर। ऐसा भी तो हो सके, एक बार पापा ने देख ही आंदे। तू तो बकचोदी करे मत मेरे सामने, तो पता मैंने कितना बड़ा काम करा रहा था। मंत्रंते वहाँ चुड़ैल को भस्म कर दियो, भस्म धुआं बना दिया चुड़ैल को कल रात हमने। लोगों को खुशी न होगी, अपने फरिश्ते पे गर्व ही न होगा, और तू कह रहा कि एक भी तेरा फैन न मिलेगा बाहर।
मैंने उनकी जा चीज से गाड़ फट रही, वो चीज से उनकी मदद करी है, वो चीज मैंने मार गिराई है, फिर भी मेरे फैनी नांगे मुंह मिलने कर रहा है बकचोदी। धारा, आपके लड़के को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर आपका लड़का भज्जी घर से बाहर निकलकर नहीं आया तो हमें जबरनी आपके घर को तोड़कर अंदर घुसना पड़ेगा और फिर हम उसकी बेरहमी से पिटाई करेंगे, फिर उसे मारते मारते जेल में ले जाएंगे। तो अच्छा यही है, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो। आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। रुक जा पापा यार, तुम तो मजा बिगाड़ दोगे सगरा। मजा तेरा बिगड़ जाएगा अगर तू जल्दी घर से बाहर न निकलो तो। यार पापा, कभी कभार दिन आने ऐसे साल में, कभी कभार तुम सगरा मजा बिगाड़ दोगे। जल्दी बाहर ले जाके मुंह को चलो, चल रहे बाहर। इंतजाम नहीं करने दे रहे नेक भी हीरो को। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2 मुझको तो पुलिस वाले के अलावा एक भी फैन न देख रहा अपना। यूं तो मादरचोद पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे। भाई तेरे तो यहाँ पर लाखों फैन खड़े गई है, कहाँ है तेरे फैन? यहाँ तो मुझे पुलिस वाले दिख रहे हैं। वही बात है, तो मैं ही सोच रहा हूँ। मेरा तो एक भी फैन ना आया यहाँ, सुबह भी है गई और एक फैन ना आया यहाँ पे तो मेरा। पुलिस वाले ही देख रहे हैं यहाँ पे तो बस। गिरफ्तार कर लो इसको। डालो इसे गाड़ी के अंदर।